हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ माही। मैं हूँ अनिल। वेलकम टू इन हाउस रेसिपीज। एज प्रॉमिस्ड आज हम बनाने जा रहे हैं दी एवरग्रीन स्वीट डेजर्ट गुलाब जामुन। गुलाब जामुन आप सबको पता ही है कि कितना फेमस है इंडिया में। और जब भी कोई शादी होती है या कहीं भी हम बाहर भी खाने जाते हैं तो गुलाब जामुन के बिना हमारा खाना कंप्लीट नहीं होता। तो आज हम देखेंगे कि गुलाब जामुन को इजीली घर पे कैसे बनाया जाता है। गुलाब जामुन जो है वो अच्छे गुलाब जामुन तभी माने जाते हैं जब वो काफी सॉफ्ट हो खाने में, और जैसे बीच में भी हो तो ऐसा ना हो कि साइडों का सॉफ्ट है और बीच का सेंटर से वो बहुत हार्ड हो गया है। तो इट शुड बी सॉफ्ट ऑल अराउंड फ्रॉम ऑलवेयर, ऑल ओवर। गुलाब जामुन की सबसे अच्छी पहचान यही है कि अगर आप उसे मुंह में रखें तो आपको चबाने की जरूरत ना पड़े, वो अपने आप आपके मुंह में घुल जाएगा। तो वही बेस्ट गुलाब जामुन कहलाता है। और दूसरी चीज़ हमें ध्यान रखनी होती है गुलाब जामुन की कि उसमें उसका जो कलर है वो कैसे इवन आए पूरे सारे सरफेस पे। अगर आपने कभी दिल्ली के गुलाब जामुन खाए हैं जो कि चांदनी चौक के बहुत फेमस हैं, अगर आपने नाम सुना हो, राम प्रसाद मक्खन लाल एक हलवाई हैं वहाँ पे, उनके अगर आपने देसी घी के गुलाब जामुन खाए हैं तो आप जानते हैं कि मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ। बहुत ही बढ़िया गुलाब जामुन बनाते हैं वो। और हमारे घर में हर त्योहार पे तकरीबन वहीं से मिठाई आती थी, गुलाब जामुन आते थे। मिठाई तो क्या, सिर्फ गुलाब जामुन, और वो पूरा डब्बा एक दिन में एक बंदा खत्म कर देता था। इतना क्रेज है उन गुलाब जामुन का। तो आइए देखते हैं वही सेम तरीके के गुलाब जामुन आज हम घर में कैसे बना सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अनिल को मीठा खाना बहुत पसंद है, तो डेजर्ट खासकर मिठाइयाँ जो हैं वो बहुत पसंद है। तो अगेन आज मैं इनके लिए इनकी पसंद के गुलाब जामुन बनाने वाली हूँ। गुलाब जामुन की रेसिपी देखना और गुलाब जामुन की रेसिपी बताना काफ़ी आसान है, लेकिन गुलाब जामुन को बनाना भी मुश्किल नहीं है। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके साथ आपका गुलाब जामुन अच्छा हो सकता है, और अगर छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाएं तो वही खराब भी हो सकता है। तो उन बातों का ध्यान रखना है, और मैं कोशिश करूंगी कि वो छोटी छोटी बारीकियां जो हैं इसको अच्छा बनाने की, वो मैं आपको आज बता पाऊँ सभी। भाई ने बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट मैंने सारे गुलाब जामुन ट्राई करे हैं जितने भी माही ने बनाए हैं, और बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है और पूरा गुलाब जामुन बिल्कुल बेकार बन के आता है। कई बार ऐसा भी होता है, कभी आपकी मैदा ज़्यादा हो जाती है तो बहुत ही फ्लफी बन जाता है, वो टेस्ट नहीं आता। आपको खाने में मैदा फील होगा, फ्लफी फील होगा। या फिर चाशनी के साथ गलती कर देना, वो भी एक बहुत बड़ा मतलब इसमें गलती हो जाती है कि चाशनी ज़्यादा गाढ़ी भी ना हो और ज़्यादा पतली भी ना हो। तो वो सभी बातें शेयर करेंगे हम आज आपके साथ। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं दी जबरदस्त गुलाब जामुन। इंग्रेडिएंट्स जैसा मैंने कहा, सिर्फ 6 इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके साथ हम टेस्टी डिलीशियस गुलाब जामुन आज बनाएंगे। तो देखें क्या क्या हमें चाहिए। सो फ्रेंड्स, मैंने लिया है खोया जो कि है 80 ग्राम, 80 ग्राम्स। इसको कसने के बाद जब कप में मेजर करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हाफ कप होगा ये। पिसी हुई इलायची का पाउडर। इलायची जो है वो उसमें गुलाब जामुन में खुशबू और टेस्ट का काफी अच्छा फ्लेवर देने के लिए काफी जरूरी है। तो ये मैंने 1 टीस्पून ली है। हाफ टी स्पून हम डालेंगे गुलाब जामुन के मिक्सचर में, और हाफ टी स्पून डालेंगे चाशनी में। 1/4 टीस्पून मैंने लिया है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर काम करेगा थोड़ा सा पफ अप करने के लिए, गुलाब जामुन को थोड़ा सा फुलाने के लिए। साथ ही लिया है मैदा जो कि है 1/4 कप। ये तो हुए इंग्रेडिएंट्स गुलाब जामुन बनाने के लिए। अब कहीं बात करें चाशनी की, तो चाशनी के लिए सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो कि है चीनी और पानी। चीनी लेंगे 1 कप और पानी लेंगे पौना कप, यानी 3/4 कप। ऑयल इस्तेमाल करेंगे गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए। अब सबसे पहले शुरू करते हैं थोड़े मेहनत वाले काम से, जिसमें कि आपको मावा को ग्रेट करना है। अगर आपका मावा पहले से ही ग्रेटेड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो उसे बारीक बारीक ग्रेट कर लें इस तरीके से। देखिए हमने इसे बारीक बारीक ग्रेट कर लिया है। बारीक ग्रेट करने के बाद जो खोया है वो थोड़ा फ्लफ हो जाता है, उसकी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लगने लगती है। बट आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मेजरमेंट है वो 80 ग्राम्स ही रहे, क्योंकि जब आप लेके आते हैं उसे बाजार से तो वो थोड़ा सॉलिड फॉर्म में होता है, थोड़ा हार्ड होता है। बट ग्रेट करने के बाद काफ़ी फ्लफ हो जाता है, फूल जाता है। मतलब एक्चुअली फूलता नहीं है बट फ्लफी लगने लगता है। सो खोया ग्रेट होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मैदा और साथ ही डालेंगे बेकिंग पाउडर।
और हाफ टी स्पून इलायची पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि जो मैदा है वो खोए में अच्छी तरह ऐसे मिक्स हो जाए कि पता ही ना चले कि आपने खोए में थोड़ा मैदा भी ऐड किया है। जैसे कि दूध वाला दूध में पानी मिक्स करता है और आपको पता भी नहीं चलता कि दूध कहाँ है और पानी कहाँ है। ये हो गया अच्छे से मिक्स। अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे एक डो बना लेना है, डो तैयार कर लेना है। तो सारा ज्यादा पानी एक साथ ना डालें, थोड़ा सा पानी इस तरह से ले हाथ में और ऐड करें, 2 बार इस तरह से करें और अब इसे एक डो बनाने की कोशिश करें। अब इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे हम और इसे फिर से गूंदेंगे। इस मिश्रण से हम करीब 7 से 8 तक गुलाब जामुन बना सकते हैं नॉर्मल साइज के। अगर आप छोटे साइज के बनाना चाहते हैं तो और भी ज्यादा बन जाएंगे, डिपेंड्स कि आप क्या साइज चूज कर रहे हैं। देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं डो ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, पर थोड़ा सा टाइट है, तो थोड़ा सा पानी और लेकर हम इसे एक बार और गूंद लेंगे। तो इसमें जो है वो 1/4 कप पानी जो आप कहें वो भी नहीं डला है, तो उससे भी कम पानी के साथ ये गूंदकर तैयार हो जाएगा। आप इसे लगभग 4 से 5 मिनट तक गूंदे तो ये काफी अच्छा सॉफ्ट सब कुछ मिक्स हो जाएगा और गुलाब जामुन जो है वो एक से और काफी अच्छे बनेंगे। ये देखिए ये गूंदकर बिल्कुल तैयार हो गया है। ये ना ही ज्यादा सॉफ्ट है और ना ही ज्यादा हार्ड, इसको आपको मीडियम फ्रीक्वेंसी पे रखना है। अब बारी आती है गोल गुलाब जामुन बनाने की। तो थोड़ा थोड़ा आप इसमें से डो लें, जिस भी साइज का आप अपना गुलाब जामुन बनाना चाहते हैं, और उसके बाद इसे रोल करें। Can I also try? Yeah, you can try. Let's see क्या शेप आती है अनिल के गुलाब जामुन की। He's copying. Cheater. That's what you used to do. I'm learning. I'm trying to learn. I'm not a cheater. I'm trying to learn. इस तरह से हथेलियों के बीच में रख के इसे गोल घुमाएं और ये देखिए गोल बिल्कुल गोल गुलाब जामुन तैयार है। ये देखिए बिल्कुल गोल गुलाब जामुन मैंने भी बना लिया है, तो आप भी बना सकते हैं। इसी तरह से सभी गुलाब जामुन आप तैयार करें। एक चीज और ध्यान रखने वाली इसमें ये है कि आपको अभी इसका साइज बहुत छोटा लगेगा, बट जब ये फ्राई होके निकलेंगे तो साइज इसका डबल हो जाएगा, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। और जब आप चाशनी में डालेंगे तो भी थोड़ा ये इंक्रीज होता है साइज में, फूल जाता है थोड़ा सा चाशनी पीने के बाद। तो अगर जैसे आपने गुलाब जामुन खाते वक्त देखे हैं उसी साइज का अगर अभी बना लेंगे तो वो गुलाब जामुन इतना बड़ा बनके आपके पास बाहर आएगा जो कि आप नहीं खा पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखें। लीजिए गुलाब जामुन का बेस बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे करेंगे फ्राई और साथ ही साथ बनाएंगे चाशनी। यहाँ ऑयल को गर्म होने के लिए लगाया है मैंने मीडियम फ्लेम पर। तो सबसे पहले स्टोव ऑन किया है, इसमें डालेंगे पानी और चीनी और साथ ही में डालेंगे इलायची का पाउडर जिससे काफी अच्छी खुशबू आएगी। हल्का सा मिक्स करेंगे और इसे एक उबाल आने तक हमें वेट करना है। पहला बॉयल आने तक आप इसे हाई फ्लेम पे ही पकाते रहें। गुलाब जामुन के फ्राई होने से पहले ही जो चाशनी है वो पक जानी चाहिए, अदरवाइज अगर बिना पकी चाशनी में आप गुलाब जामुन डाल देंगे तो वो खराब हो जाते हैं, उनमें चाशनी नहीं जाती अच्छे से अगर चाशनी पतली हो तो। ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम एक बॉयल आने तक चाशनी में वेट करेंगे, उसके बाद ऑयल में गुलाब जामुन ऐड करेंगे। चाशनी के साथ थोड़ा केयरफुल रहें क्योंकि चाशनी एक बहुत ही मेन इंग्रेडिएंट है गुलाब जामुन में, और हमने बहुत बार ट्राई किया परफेक्ट गुलाब जामुन बनाने का और बहुत बार हमने भी बहुत गलतियां करी, जिसमें से एक तो ये है कि चाशनी या तो बहुत गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर वो बहुत गाढ़ी होगी तो जब आप उसे स्टोर करेंगे फ्रीजर में रखेंगे या फिर बाहर में छोड़ देंगे, वो ठंडी होगी जैसे ही वो ठंडी होगी वैसे ही उसमें चीनी जम जाएगी, तो वो आपकी चाशनी खराब हो जाएगी गुलाब जामुन के पर्पस के लिए। और दूसरी चीज, अगर वो बहुत ही पतली रह जाएगी तो वो चाशनी जो है गुलाब जामुन सोख नहीं पाएंगे और वो बिल्कुल पानी जैसी लगेगी खाने में, तो भी आपका गुलाब जामुन का टेस्ट खराब हो जाएगा। तो ये चीज का बहुत ध्यान रखें कि चाशनी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, एक तार की चाशनी होनी चाहिए। करेक्ट माही जी? एब्सोल्युटली करेक्ट। ये इतना सब कुछ मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने खाए हैं वो सारे गुलाब जामुन जो भी ट्राई किए गए थे,
वो सारी चाशनी मैंने खाई है और सब कुछ यहाँ जमा है। वो इसलिए तो आप ये ना समझे कि मुझे परफेक्ट गुलाब जामुन अच्छे से बनाने आते हैं। मैं भी आप ही की तरह हूँ जो माइन से सीख रहा हूँ। तो जो हमारी साइट पर स्लोगन है ट्राइड एंड टेस्टेड, वो सब यहाँ है, ट्राइड एंड टेस्टेड। एग्जैक्टली। सो आप इस चीज का बहुत ध्यान रखें, अदरवाइज आपको भी वो सारे गुलाब प्रॉब्लम्स जामुन फेस करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली। एक बॉईल आ चुका है तो आप स्टोव को मीडियम पे कर देंगे। लगभग 10 मिनट में वो तैयार हो जाएगी। तो ऑयल गर्म हो चुका है मीडियम फ्लेम पर। अब इसमें डाल देंगे गुलाब जामुन। ऑयल के साथ मुझे थोड़ा डर लगता है तो मैं बहुत ही सेफली जाने वाली हूँ। तो ये गए ऑयल में और चाशनी भी साइड बाय साइड तैयार हो रही है। तो अब कुछ ही मिनट रह गए हैं बस टेस्टी गुलाब जामुन टेस्ट करने का अनिल के लिए। अभी आप देख सकते हैं गुलाब जामुन जो है वो नीचे जाके बैठ गए हैं आराम से, वो थोड़ा आराम कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर में जब वो अपने आप जब फ्राई होंगे तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर आके फ्लोट करने लगेंगे। आप चाहें तो चाशनी अलग से बना के रख सकते हैं और गुलाब जामुन भी अलग से बना सकते हैं, बट हमने टाइम बचाने के लिए दोनों को साथ ही बना लिया है। तो ये आपकी चॉइस है कम्प्लीटली। लेकिन गुलाब जामुन डालने से पहले चाशनी में चाशनी रेडी होनी चाहिए। एब्सोल्युटली, उस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है। और दूसरी बात, जब आप गुलाब जामुन को चाशनी में डालें तो चाशनी गर्म होनी चाहिए। चाशनी अगर बहुत आप गर्म नहीं होनी चाहिए, मतलब थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए। अगर आप ठंडी चाशनी में उसको डालेंगे, अगर रूम टेम्परेचर पे भी होगी तो भी गुलाब जामुन चाशनी को नहीं सोख पाएंगे ढंग से। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको गुलाब जामुन को घुमाते रहना है ताकि वो एक तरफ से जले जले से ना लगे, क्योंकि वो तले में बैठे हैं तो हो सकता है कि उसमें थोड़ा नीचे से थोड़ा बहुत कलर ले ले, डार्क हो जाए, तो वो ना होने दें। उसके लिए इस तरह से ऑयल को घुमाएं। अपने आप जो गुलाब जामुन है वो घूम रहे हैं। देखिए गुलाब जामुन ऊपर आ गए हैं और हमें इन्हें चलाते रहना है। चाशनी जो है उसे चेक करना है कि वो तैयार हुई है या नहीं। एक प्लेट में थोड़ी सी चाशनी को एक साइड में मिक्स करके डालेंगे और अब ये देखना है, इसे इस तरह से उंगली पर लेंगे और कुछ इस तरह टच करेंगे। ये देखिए ये स्ट्रिंग जो है वो बनकर आ रही है, तो इसका मतलब ये एक तार की चाशनी तैयार है। तो स्टोव को चाशनी के बंद कर देंगे। तकरीबन 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर गुलाब जामुन को तलने के बाद उन्होंने अपना रंग दिखाना बिल्कुल शुरू कर दिया है। आप देख सकते हैं कि लाइट गोल्डन ब्राउन से हो गए हैं। देखिए कितना सुनहरा कलर आया, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही डिलीशियस लग रहे हैं और मेरा मन कर रहा है बिल्कुल उनको खाने का अभी से, जैसा कि हमेशा करता है हर चीज को बनाते वक्त। और चाशनी हमारी पहले ही तैयार हो गई थी और हमने उसे बंद करके रखा हुआ है। गरम चाशनी में अब हम इन्हें ऐड करेंगे। आई थिंक बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। मुझे Yes. बनाना चाहिए और देखना चाहिए कि गुलाब जामुन कैसे बन रहे हैं। ये देखिए क्या जबरदस्त कलर आया, बहुत ही डिलीशियस लग रहे हैं। इन्हें वन बाय वन मैं चाशनी में डालते जाऊं। हमारी चाशनी अभी भी गर्म है क्योंकि अभी हमने 5 मिनट पहले ही बना के इसको बंद कर दिया था, रख दिया था। कम से कम 20 मिनट तक इन्हें चाशनी में डले रहने दीजिए। ये देखिए अच्छे से हमने इन्हें चाशनी में भिगा दिया है। तो गर्मा गर्म गुलाब जामुन 20 मिनट के बाद बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अभी अपने आप को किसी तरीके से रोक लें आप थोड़ा सा, और फिर उसके बाद उन्हें गर्मा गर्म कचौरियाँ और जो भी स्नैक्स आपको पसंद है उनके साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर खाने के बाद का खा के आनंद ले सकते हैं। 20 मिनट के इंतजार के बाद गुलाब जामुन बिल्कुल तैयार है। आइए अब इन्हें टेस्ट करके देखते हैं। देखिए कितने मखमली लग रहे हैं देखने में, बहुत ही डिलीशियस। काट के देखते हैं अंदर से भी चाशनी भरी है या नहीं। देखिए अंदर भी इसमें चाशनी अच्छे से भर गई है। अब कुछ अनिल को टेस्ट करा के देखते हैं कि कैसा है, तो रिव्यू ले लेते हैं। आई होप इतना गर्म ना हो। बहुत ही टेस्टी है गुलाब जामुन। ओके हियर हम भी अपना फर्ज अदा कर देते हैं, नहीं तो बाद में समझ रहे हैं ना आप। बहुत ही उम्दा बने हैं गुलाब जामुन। आप भी इन्हें बनाइए और अपने सबके साथ फैमिली में खाइए और आनंद लीजिए, और हमें जरूर याद कीजिए। और हो सके तो कुछ कमेंट्स लिखिए, कुछ सजेशन दीजिए, या फिर अपने रेसिपी की फोटोग्राफ हमारे साथ शेयर कीजिए। तो
हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इनहाउस रेसिपीज पे हम मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। बाय बाय। अनिल का कहना है कि अगर ये काम भी इनसे नहीं कराया तो वीडियो में ये खड़े खड़े क्या करेंगे, तो इसलिए ये करना चाहते थे, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप कर लीजिए। अच्छा लगता है खाने में, क्योंकि सभी लोग जरूरी नहीं कि मावा खाना पसंद करते हो। जैसे मुझे कुछ खास पसंद नहीं है कि हलवे में भी मावा हो काफी सारा, जो अनिल खाना पसंद करते हैं, और इसमें भी मैं प्रेफर करूंगी कि बीच में से प्लेन ही हो। दिस मीन्स दैट जो भी चीजें हमारे घर में बनती हैं वो इनकी प्रेफरेंस से बनती हैं। जो भी चीजें बनती हैं वो इनकी चॉइस की बनती हैं। दिस इज व्हाट मैटर्स। फाइटिंग, मुंह बना बना के लड़के बच्चा Yes, we are fighting since yesterday. That's why. वीडियो में भी Yes. बड़ा गुस्सा। इधर आना। ये है मेरी हील्स का नतीजा। ये है इनकी हील्स का कमाल। देखिए नई हील्स खरीद के लाई हैं स्पेशली हाइट से मैच करने के लिए। अभी भी नहीं कर